अगर आप जानना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या आप 12th के बाद बन सकते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन बन सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, फिर बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं या फिर ज़रूरतें क्या हैं यूपी पुलिस या फिर अदर स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। आवेदक की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एक मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो आयु है यानी जो एज है वो 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर छूट की बात करें यानी कि रिलैक्सेशन की, तो अगर आप ST SC या फिर OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए जो रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर्स की है, यानी कि 3 साल की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मेल के लिए यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप चीज़ें देख पा रहे होंगे। बात करते हैं हाइट की यानी कि ऊंचाई की। सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई यानी कि जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर अदर जो अन्य पिछले वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, यानी जो OBC के कैंडिडेट हैं और जनरल के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और जो अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है, जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है यानी जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, यानी कि 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो रही हाइट की बात करते हैं सीना की, यानी कि चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर, ठीक है। अनुसूचित जनजाति से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का जो फुलाव है वो अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में, यानी कि शारीरिक दक्षता के बारे में बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी इस तय सीमा में दौड़ को पूरा करने में असमर्थ होंगे अथवा शारीरिक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे उनको यूपी पुलिस SI यानी कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बनने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। बात करते हैं हाइट की यानी कि ऊंचाई की, कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो। जनरल OBC तथा SC महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई यानी जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई यानी कि जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें वेट की यानी कि वजन की, महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन यानी कि जो मिनिमम वेट है वो 40 kg होना ज़रूरी है, यानी कि 40 किलोग्राम होना ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे तो जो वेट है वो उम्र और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी की। यूपी पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी फॉर फीमेल SI यानी कि सब इंस्पेक्टर।
महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 16 मिनट यानी कि 16 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिकल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है उसके लिए आपको मेडिकली बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, चलिए नज़र डालते हैं। आपकी आँख 6/6 की होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी जो आइज़ हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो 6/6 का होना चाहिए। लसिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। आपको रंगों को पहचानना ना चाहिए, यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वर्णांधता आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि सुनने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपको सुनना आना चाहिए। ठीक है, आपका वज़न, लंबाई और उम्र के हिसाब से होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें ध्यान से समझते रहिए और चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, 10+2 कंप्लीट करें। सबसे पहले आपको 10+2 एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 12th कंप्लीट करना होगा। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम से भी कर सकते हैं। ठीक है, 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, बैचलर डिग्री कंप्लीट करें। उसके बाद आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी, यानी कि ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीएससी, बीसीए, कोई भी कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। ठीक है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3, एसआई एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आपको एसआई बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पुलिस एसआई रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, यानी कि आपको एसआई एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसको आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। स्टेप नंबर 5, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्लियर करना होगा। स्टेप नंबर 6, पीईटी क्लियर करें, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको पीईटी क्लियर करना होगा। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होगा। देन आपकी मेरिट में यदि नाम आता है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें यदि आपका नाम आता है, तब आप फैमिली एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेडिकल टेस्ट को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है अगर आपका उसमें नाम आ जाता है, ठीक है, तब आपको सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ज़रूर बनेंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।